चलो चलिए, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के बारे में बात करते हैं हम लोग। हेडिंग डालिए। हाँ, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। क्लियर? हाँ, सबसे पहले देख लेते हैं इसका प्रतिपादन कब किया गया था। तो इसका प्रतिपादन किया गया था 1921 में। ठीक है। अब ये मॉडल कहता क्या है ना, कैसा मॉडल है ये भी देख लेते हैं। तो लिखो, इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर कैसे व्यवस्थित रहते हैं, इसके लिए हाँ, इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर कैसे व्यवस्थित रहते हैं, है ना, इसके लिए प्रयोग किया गया जिसे रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग कहा जाता है। जिसे रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग कहा जाता है। क्लियर? अब देखो, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार अगर हम देखते हैं तो क्या क्या होता है। परमाणु का केंद्र जो है घनावेशित होता है, जैसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक के अंदर होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चौथा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन के नाभिक के आसपास विद्युत आकर्षण बल लगता है। ये 4 पॉइंट देख ले। आप नहीं समझ में आ रहा है तो सीधे से बना दिखाते हैं। मान लो कि ये परमाणु है, ठीक है, ये है परमाणु का केंद्र। क्लियर है? तो जितना भी घनावेशित बल होगा, घनावेशित फोर्स होगा, है ना, पॉजिटिव फोर्स होगा, वो कहाँ लगेगा? कहाँ लगेगा? केंद्र में। क्लियर? अगर जितना जो नेगेटिव फोर्स होता है वो कहाँ लगेगा? बाहर। ये चक्कर लगा रहा है ना, ये बस माई। क्लियर? हाँ, उसके बाद क्या कर रहा है? उसके बाद कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं, संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। जितना भी द्रव्यमान है कहाँ होगा? नाभिक में होगा। उसके बाद क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन के नाभिक के अनुसार, इसके इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर ना, हाँ, इलेक्ट्रॉन के नाभिक के अनुसार, है ना, विद्युत आकर्षण बल लगते हैं। क्लियर? तो 4 पॉइंट फटाफट लिखो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में। कितने पॉइंट? 4 पॉइंट। ये 4 पॉइंट कौन कौन है? थोड़ा ये भी देख लो। देखो कौन कौन है 4 पॉइंट। पहला पॉइंट, परमाणु का केंद्र घनावेशित होता है। परमाणु का केंद्र घनावेशित होता है। क्लियर? दूसरा पॉइंट, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। क्लियर?
तीसरा, इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्लियर। चौथा है, इलेक्ट्रॉन के नाभिक के आसपास स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगता है। इलेक्ट्रॉन के नाभिक के आसपास हाँ, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगते हैं। क्लियर। ये 4 पॉइंट जो है तुम्हारा क्लियर हो गया। अब देखो, ये जो मॉडल दिए, ये मॉडल में खामियां आ गई। अब खामियां आ गई कहाँ कहाँ पे आई, तो इस मॉडल की बोल सकते हो तुम कमी, है ना। तो 2 कमी है इस मॉडल की। पहला कमी है, देखो पहला कमी है, परमाणु जो है अस्थायी नहीं रह सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का ह्रास होता है तो वो गिर सकता है, और यही नाभिक से गिर सकता है। तो यही वाले बात को जो है रदरफोर्ड जो है स्पष्ट नहीं कर पाए। बस हमारी है, हैं? अरे छपाई बंद करना अभी। बस हमारी है कमी में, है कि बोला गया कि देख इधर, इस मॉडल में क्या बोला गया कि परमाणु जो है अस्थायी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो ऊर्जा ह्रास होता है उसके कारण ये नाभिक से गिर सकते हैं। और इसी बात को जो है रदरफोर्ड इतना प्रूफ नहीं कर पाए। क्लियर हुए। दूसरा कमी क्या है, परमाणु स्पेक्ट्रम सतत ना हो करके, मतलब सतह पर ना हो करके रेखीय होते हैं। ये वाला बात को भी रदरफोर्ड साबित नहीं कर पाए। क्लियर। 2 बातें हुई थी इसमें। कौन कौन सी अभी बताए? अरे बोल, कौन कौन सी? मुंडी का है दिख रहा है हमारा। अरे बोलो ना, अभी क्या बोले हम? अरे अभी हम क्या बोले? तो गजनी हो तुम लोग रे। अभी बोला को बोला बतिया बतला जाओगे हैं। एक गजनी मूवी आई थी, 15 मिनट भूल जा रहा था। तुम लोग तो 15 सेकंड में नहीं याद रखते हो। परमाणु जो है अस्थायी नहीं रह सकता है। सुनो बढ़िया से, परमाणु कमी 2 कमियां हैं इसमें। परमाणु जो है अस्थायी नहीं रह सकता है। तो बोलोगे सर क्यों नहीं रह सकता है? तो इलेक्ट्रॉन का जो ऊर्जा ह्रास होता है उसके कारण परमाणु गिर सकता है। बात समझे। और इसी बात को जो है रदरफोर्ड साहब ने बस है ना प्रूफ नहीं कर पाए, साबित नहीं कर पाए, या स्पष्ट नहीं कर पाए। दूसरा बात ये हो गई कि परमाणु का स्पेक्ट्रम जो है सतत ना हो करके रेखीय होते। ये वाला बात को भी रदरफोर्ड साबित नहीं कर पाए। बस भाई, कभी लिखोगे ना लिखोगे लेकिन याद रखना। क्लियर। हाँ, अगला है बोर का परमाणु मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल लिखो। शनिवार को धनतेरस है, तो सोमवार को है। अरे जे तारीख करे है धनतेरस नहीं सर, छुट्टी दे देना बढ़िया से। छोटी दिवाली पढ़ा के वाह। चलो अगला है बोर का परमाणु मॉडल लिखो। देखो इसमें क्या क्या कहा गया, इसके नियम क्या क्या हैं, इसमें कहा गया क्या क्या
इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। बात समझ? इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। अगला पॉइंट लिखो। हाँ, इन कक्षा को ऊर्जा स्तर कहते हैं। इन कक्षा को ऊर्जा स्तर कहते हैं। तीसरा पॉइंट लिखो। देखो, बोर का जो परमाणु मॉडल है ना, ये परमाणविक वर्णपट की, परमाणु के वर्णपट जो होता है, मतलब बोल सकते हो कि एक रेखीय आकार जो होता है ना, उसकी सफल व्याख्या करता है। तो एक पॉइंट और लिख लो कि बोर का परमाणु मॉडल परमाणविक वर्णपट की सफल व्याख्या करता है। क्लियर? हाँ, प्रोसेसिंग में भी है ना, ये 7 दिन का टाइम लगता है कभी कभी। तो हाँ हाँ, ज़्यादा तो 7 दिन का टाइम लगता है। हाँ, फिर बैंक पता कर लीजिए। चलो अब देखते हैं हम लोग कक्षा और उप कक्षा क्या होता है। एक पॉइंट और लिख लो। परमाणु मॉडल का आधुनिक विचार 1926 में श्रिंगीडर ने दिया। परमाणु मॉडल का आधुनिक विचार 1926 में श्रिंगीडर ने दिया। क्लियर? चलो आगे देख लेते हैं कक्षा और उप कक्षा किसे कहते हैं भाई। हाँ, अब कक्षा और उप कक्षा। देखो तुम लोग के सामने है कब, क्लियर है ना? ये वाला पॉइंट को हम क्या कहते हैं? नाभिक। क्लियर? ये वाला को कहते हैं के, है ना? ए वाला को कहते हैं एल, ए वाला को एम, ये वाला को एन। क्लियर? क्लियर हो गए? देखो बोर साहब ने जो परमाणु संरचना बनाया था, परमाणु का जो मॉडल दिया था, वो लगभग समझे यही है। के का मतलब होता है n बराबर n, एल का मतलब होता है n बराबर 2, है ना? m का मतलब होता है n बराबर 3, n का मतलब होता है n बराबर 4, नंबर ऑफ 4। बात समझ में आ रही है? यही दर्शा रहे हैं। अब इसमें से क्वेश्चन पूछता है तुम लोग को कि सबसे कम ऊर्जा कौन सा बला में होता है? सबसे बाहरी कक्षा में या फिर केंद्र नाभिक के बगल में कक्षा है उसमें?
तो अब बताओ कि सबसे कम ऊर्जा कौन सा वाला में होगा? अरे बोलो ना, कौन सा वाला में होगा? हैं? तो सबसे कम ऊर्जा इसमें होगा। बात समझे? समझ में आ रही है? हाँ। फर्स्ट के बीच सेकंड में, नाभिक के बगल में फर्स्ट हो गया। बात समझे? नाभिक के बगल में है वो फर्स्ट ही है। तो सबसे कम ऊर्जा किसमें होगा? इसमें। क्लियर? क्लियर हो गए? कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। अब तुम लोग पढ़ के आए होगे, कक्षा होता है KLMN, है ना, और उप कक्षा होता है SPDF। पढ़े हो? हैं? एस में कितना इलेक्ट्रॉन? अरे एस में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। हैं? पी में कितना इलेक्ट्रॉन? 6। पढ़े हो? हैं? डी में कितना इलेक्ट्रॉन? 10। और एफ में कितना इलेक्ट्रॉन? 14। बात समझे? तो ऐसा लिख सकते हो एक तरफ यहाँ कक्षा, यहाँ उप कक्षाएं, यहाँ उप कक्षा, है ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्लियर? इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर कक्षा में बात करें तो होता है KLMN। बात क्लियर है? हैं? हाँ। अगर उप कक्षाएं में बात करें तो इसमें होता है सिर्फ S, इसमें होता है S और P दोनों होता है, हैं? इसमें होता है S और P और D, हैं? और इसमें होता है S और P और D और F। क्लियर? अगर उप कक्षा की बात करें तो होता है S, P, D और F। कौची रहता है याद करेंगे? हाँ, कौची पढ़ाए थे? हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं इसको। हाँ, अरे याद वो ना बतलाया था तो लोग। लिखो। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने? 2। पी में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। डी में कितने? 10। एफ में कितने? 14। ये अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। बात समझ आ गई? लिख लो इसको, छपाई शुरू करो आप लोग। अब देखेंगे हम लोग क्वांटम संख्या, है ना। देखो, क्वांटम संख्या होता है क्या? तो क्वांटम संख्या किसी भी इलेक्ट्रॉन, क्वांटम, अरे इधर देखो, क्वांटम संख्या किसी भी इलेक्ट्रॉन के क्या हुआ, किसी भी इलेक्ट्रॉन के स्थिति को समझने के लिए, है ना, जिस, है ना, बोल सकते हो कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति को समझने के लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। क्लियर? लिखो क्वांटम संख्या। चलो लिखो क्वांटम संख्या। लिखो, इसे इलेक्ट्रॉन की स्थिति को समझने के लिए प्रयोग किया जाता है।
क्लियर। ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला, यह 4 प्रकार के होते हैं। पहला, मुख्य क्वांटम संख्या बोलते हैं इसको। मुख्य क्वांटम संख्या, है ना। इसे n से सूचित करते हैं। क्लियर। इसे n से सूचित करते हैं। ये क्या बताता है? क्वेश्चन ये भी आएगा। तो ये नाभिक और कक्षा की दूरी को दर्शाएगा। n क्या दर्शाएगा? नाभिक एवं कक्षा की दूरी को दर्शाता है। n जी। दूसरा है दिगंशी क्वांटम संख्या। दिगंशी क्वांटम संख्या। क्लियर। यह इलेक्ट्रॉन के कोशीय संवेग को दर्शाता है। कोशीय संवेग को दर्शाता है। क्लियर। तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या। आए 4 प्रकार के नहीं पढ़े थे तो आज 4 प्रकार के पढ़ लो। यह त्रिविमीय अभिविन्यास को दर्शाता है। इसको L से सूचित करते हैं रे, ध्यान रखना। अभिविन्यास, अभिविन्यास को दर्शाता है। इसको M से सूचित करते हैं, M से। अगला है चक्रण क्वांटम संख्या। चौथा है चक्रण क्वांटम संख्या। चौथा चक्रण क्वांटम संख्या। ये चक्रण क्वांटम संख्या जो है ये आपका इलेक्ट्रॉन के चक्र को दर्शाता है। इलेक्ट्रॉन के चक्र को दर्शाता है। बात समझे। इसको S से सूचित करते हैं। क्लियर हो गए। ये था तुम्हारा क्वांटम संख्या की कहानी।